इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान सिंह तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासत्य वृंद, प्रभु महावीर के शासन कथा की, शासन निर्माण की, शासन व्यवस्था की कथा को सुनने के लिए निरंतर जुड़े हुए सारे श्रद्धालुगण, भगवान महावीर के शासन में प्रतिक्रमण की व्यवस्था अनिवार्य हुई। एक वाक्य आपके पास पहले भी पहुंचा था, अब वो थोड़ी उसकी गहराई में पहुंचे। भगवान आदित्यनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के जितने साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं थी, जैसी गलती हो गई, जब गलती हो गई, जब ऐसा लगा कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कहीं गुस्सा हो गया, कहीं स्वीकृत प्रतिज्ञा में भंग हो गया, कहीं मन में निगेटिव थिंकिंग चल रही, जिस समय हुआ उस समय उसको क्लियर कर लिया। आसान था वो काम, लेकिन सजगता की बहुत बड़ी जरूरत थी। भगवान महावीर के शासन में दूसरी व्यवस्था बनी, उभय काल प्रतिक्रमण की। सूर्यास्त के समय में भी प्रतिक्रमण और सूर्योदय के समय में भी प्रतिक्रमण। और पहला प्रतिक्रमण देवसी का हो रहा है भगवान महावीर के शासन में। अब सोचो पहला प्रतिक्रमण कैसे किया होगा। क्या सारे साधु साध्वियों को एक दिन में प्रतिक्रमण याद हो गया होगा? कैसे पाठ का निर्धारण हुआ होगा? गंधर्वों के दायित्व को एक बार गहराई से महसूस करो। कि शासन का विधान है कि प्रतिक्रमण करे बिना श्रावक श्राविका साधु साध्वी नहीं रह सकती। और उसका कारण यदि समझना हो कषाय के लेवल पर, मनोविज्ञान के स्तर पर, कि जिसको साधना करनी है उसका कषाय संजलन के कषाय की तरफ बढ़ना चाहिए। ना प्रत्याख्यानावर्णी रहना चाहिए, ना अप्रत्याख्यानावर्णी रहना चाहिए। उसकी यात्रा किधर होनी चाहिए? संजुलन कषाय। और संजुलन कषाय का मीनिंग, जैसे पानी में खींची हुई लकीर टिकती नहीं है, वैसे जिसके दोष होते हैं, वैसे जिसके विकार होते हैं, ऐसे जिसके पाप होते हैं, कि साधना के जल में खींची हुई लकीर टिकती ही नहीं है। और वहां तक पहुंचना हो तो निरंतर चेतना का परिमार्जन करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। प्रतिज्ञा दे दी, व्रत दे दिया, व्रत की मर्यादाएं दे दी, और व्रत की मर्यादा देने के बाद, व्रत की प्रतिज्ञा देने के बाद यदि उसको ऑडिट नहीं करेंगे तो साधना कैसे चल पाएगी? इसलिए सबसे पहले कोई आवश्यकता थी तो आवश्यक सूत्र की। उस आवश्यक सूत्र का एक स्ट्रक्चर बनाना था, और सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका यदि संघ व्यवस्था बनानी हो
और हर व्यक्ति अपना प्रतिक्रमण स्वतंत्र करता चला जाए तो संघ व्यवस्था कभी बन नहीं पाती। सबका एक घोष, सबका एक उद्घोष, सबकी एक प्रणाली निर्माण करना, ये सबसे पहले आवश्यकता थी। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, बार बार आग्रह करूंगा कि इस बात को थोड़ा गहराई से ले। भगवान पार्श्वनाथ के संग में समय की पाबंदी नहीं थी प्रतिक्रमण करने के लिए। जब गलती हो गई, जब ठोकर लग गई, जब जख्म हो गई, मलहम लगा लिया, कांटा चुभ गया, कांटा निकाल दिया। और परमात्मा ने दोनों व्यवस्थाएं दी। जिस समय गलती हो जाए उस समय भी प्रतिक्रमण कर ले। विहार कर करके आया है, वीरावई का प्रतिक्रमण कर ले। गोची लेकर के आया, गोची का प्रतिक्रमण कर ले। बाहर जाकर के आया, वो उसका प्रतिक्रमण कर ले। स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय का प्रतिक्रमण कर ले। और इस प्रतिक्रमण के साथ दूसरे प्रतिक्रमण की व्यवस्था करी कि जो 24 घंटे में 2 बार करना है। इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं रहा, ये वैयक्तिक प्रोग्राम नहीं रहा। उसके लिए एक संघीय स्वरूप बनाना जरूरी था। और वो संघीय स्वरूप बनाते समय क्या व्यवस्था बननी चाहिए थी? सबसे पहले उसको बैलेंस में आना जरूरी था, संतुलन में आना जरूरी था। इसलिए आपका पहला आवश्यक कौन सा है? सामायिक। पहला आवश्यक कौन सा है? सामायिक। और सामायिक करनी है। और सामायिक करे बिना वो प्रतिक्रमण में पहुंच नहीं पाता है। प्रतिक्रमण तो चौथा आवश्यक है, चौथे पड़ाव पर प्रतिक्रमण है। पहले पड़ाव पर क्या है? एक व्यवस्था निर्माण करनी। ध्यान में रखो फिर। और दृश्य नजर के सामने ला सको तो लाओ। जैसे आप देखते हो मुसलमानों को एक साथ नमाज अदा करते हुए, एक ऐसे संघ की व्यवस्था निर्माण करना है। और 5000 साधु एक साथ वंदन कर रहे, सामायिक कर रहे हैं। क्या नजारा बना होगा, क्या दृश्य बना होगा। लेकिन मैं बात उस क्रिया पर नहीं जा रहा हूं, मेरी बात वहां चल रही है कि हम गंधर्वों का दायित्व समझें। परमात्मा ने कह दिया, परमात्मा ने अर्थ का प्रकाशन कर दिया कि प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण के सिद्धांत बता दिए, प्रतिक्रमण का प्रयोजन बता दिया, आलोचन की विधि बता दी, आलोचन की सिद्धांत बता दिए। और उस सिद्धांत को व्यवस्था में ढालना है। क्या आसान है? सिद्धांत देना आसान है या व्यवस्था निर्माण करना आसान है? कौन सा काम मुश्किल है? हाँ? व्यवस्था निर्माण करना। गंधर्वों का दायित्व फिर कह रहा हूं। क्या दायित्व है गंधर्वों का? जो फिलॉसफी दी है उस फिलॉसफी को सिस्टम में ढालना है, विचार को आचार में उतारना है, सिद्धांत को व्यवस्था देनी है। और व्यवस्था देने का दायित्व केवल अंडरस्टैंडिंग तक नहीं रहता है। सिद्धांत ये साइंस है और व्यवस्था ये प्रैक्टिकल है। माइंड स्टेट है सिद्धांत,
और उसका इम्प्लीमेंटेशन है व्यवस्था। आपके हम सभी के जीवन के तरफ अपन देखें तो समस्या समझ में आ जाएगी। अपने मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, शायद भी कोई व्यक्ति होगा कि जिसके मन में अच्छे विचार नहीं आते होंगे। आते ही नहीं आते आपके मन में अच्छे विचार। और आप गौर से सुनना बात को, अच्छे विचार ज्यादा आते, बुरे विचार कम आते हैं। बात हजम हो रही नहीं हो रही? कौन से विचार ज्यादा आते हैं? अच्छे विचार ज्यादा आते हैं, बुरे विचार कम आते हैं। मुश्किल उसके आगे है, अच्छे विचार आचार में नहीं उतरते हैं और बुरे विचार आचार में उतर जाते हैं। विचार अच्छे ज्यादा है, मैं फिर वापस कह रहा हूं, आप अपने स्वयं को चेक करिए। सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में नेगेटिव थॉट्स कितने आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कितने आते हैं? आपके साथ अच्छे बोलने वाले कितने मिलते हैं और नेगेटिव बोलने वाले कितने मिलते हैं? आप दिन में कितनी बार अच्छा बोलते हैं और कितनी बार बुरा बोलते हैं? किसका रेशो ज्यादा है? गाली तो कभी कभार देते होंगे, आर्ग्यूमेंट तो कभी कभार करते होंगे, मैक्सिमम अपन डायलॉग ही करते हैं, मैक्सिमम अपना कम्युनिकेशन ही चलता है। विवाद तो कभी कभार होता है। अंतर कितना है? अपना विवाद पक्का हो जाता है और अपना संवाद कच्चा रह जाता है। अच्छे विचार ओस के बूंद के समान होते हैं और बुरे विचार पत्थर के समान हो जाते हैं। और शासन की व्यवस्था निर्माण करना, इसका मीनिंग था अच्छे विचार को परमानेंट रूप में ढालना। अनादिकाल की हमारी व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि बुरे विचार को कृति में लाने के लिए अपने को देर लगती ही नहीं है। और अच्छे विचार को साकार कैसे करें, ये समझ में नहीं आता है। ये हम सबकी समस्या है। मुझे नहीं लगता है कि घर में झगड़ा हो जाए और आपके मन में ये विचार नहीं आता होगा कि झगड़े को समेट ले। आता ही नहीं आता है, 100% आता है। चाहे वो बहू हो, चाहे सास हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, घर में झगड़ा होने के बाद उसके मन में आता है अरे इसको निपटा ले, लेकिन कैसे निपटाना वो पता नहीं चलता है, कैसे झगड़ना वो पता है, लेकिन कैसे उसको समेटना वो पता नहीं। मेरी बात से सहमत तो हो ही रहे होंगे आप कि अपनों के साथ झगड़ा होने के बाद किसके मन में ये भावना रहती है कि झगड़ा कायम रहे? किसी के मन में नहीं रहती है। लेकिन वो गांठ खोले कैसे? तो परमात्मा ने सिद्धांत दे दिया कि व्रत में दोष नहीं लगना चाहिए, लगे तो निकाल देना चाहिए। प्रतिज्ञा में भंग नहीं होना चाहिए, भंग हो गया तो तुरंत उसको क्लीन करना चाहिए। लेकिन क्लीनिंग प्रोसेस इज वेरी
इजी या कॉम्प्लिकेटेड? थोड़ा सा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। क्लीनिंग प्रोसेस इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है? आवाज नहीं आ रहा आपका कुछ? मेरे मन पर यह ज्ञान नहीं मुझे कि तुम मन में क्या बोल रहे मुझे पता चल जाए। हाँ, इजी है। जमीन को साफ करना इजी है, कपड़े को साफ करना इजी है, लेकिन स्वयं को साफ करना, हाँ, दूसरे पर हाथ फेरना आसान है, स्वयं पर हाथ फेरना उसके लिए अंतर्मुखी बनना पड़ता है, इंट्रोवर्ट। और हम सब बाहर के तरफ देखते हैं। इसलिए सबसे पहले स्टेप पर गंधर्वों ने दी सामायिक, सबसे पहले सामायिक, कि तू संतुलन में आ जाए, तेरे अंदर में कोई डिस्टर्ब नहीं रहे, तेरे अंदर में बिल्कुल शांति हो जाए, पीस ऑफ माइंड। नॉट ओनली पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ बॉडी। सामायिक एक योग की 3 योग की? सामायिक एक योग की 3 योग की? 3 योग की। करण तो आपके 2 हो सकते हैं, करण हमारे 3 हो सकते हैं, लेकिन योग तो दोनों के ही 3 है। मन योग, वचन योग और है काया योग। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।